So in previous topic we have seen if statement, और यहाँ पे अब हम देखेंगे else statement. else statement उस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए आएगा जब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि हमने ये तो देखा था इससे पहले कि इफ कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड काम आता है, बट अगर वो फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, उसके लिए ये सिंटेक्स है इफ, ये हमने जो कंडीशन लिखी थी जैसे x इज ग्रेटर देन y, तो अगर ये सही है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। और हमने पहले एग्जांपल में ये पार्ट नहीं लिखा था, इस वजह से वहां आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन अब हम यहां अगर else भी लिख देते हैं, ELSE else स्मॉल फॉन्ट में, और ये वाला लिख देते हैं, तो व्हाट इट मींस कि अगर ट्रू है तो ये कोड रन हो, else ये वाला कोड रन हो। तो else मतलब फॉल्स के केस में ये वाला कोड रन होगा। इसका एग्जाम्पल देखें, यही एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया टाइम 20, इफ टाइम इज स्मॉलर देन 18, तो टाइम वैसे तो 20 है, यहाँ स्मॉलर नहीं है 18 से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने की वजह से ये अब की बार एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर वाला तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होती है। अब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है इट मींस ये करेक्टली वर्क कर रहा है। तो लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग करेक्टली और नॉट। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे गुड इवनिंग आ गया है, व्हाई, बिकॉज ये वाला जो हमारा पार्ट है ये फॉल्स है, तो फॉल्स होने की वजह से एल्स वाला पार्ट चलेगा, ना कि इफ वाला। और इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं देन अगेन इफ वाला पार्ट चलना चाहिए, क्योंकि कंडीशन विल बिकेम ट्रू। अब टाइम की वैल्यू यानी 20 इज ग्रेटर देन 18, ये ट्रू हो गया है, तो ट्रू होने की वजह से अब सी आउट में ये आना चाहिए। लेट्स सी, आप यहां देख रहे हो कि ये आ गया है गुड डे, तो इट मींस इफ वाला पार्ट काम कर रहा है जब ये कंडीशन ट्रू है, एल्स वाला पार्ट काम कर रहा है जब ये कंडीशन फॉल्स है। तो इस तरीके से हम इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट को यूज करते हैं।